वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो है हम फॉर्मल ख़त लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। उसको समझेंगे कि हम जो है इम्तिहानात में कौन कौन सी गलतियां कर रहे होते हैं फॉर्मल लेटर लिखते हुए, क्योंकि फॉर्मल लेटर एक ऐसा लेटर है जो कि हमें निहायती अदब के साथ लिखना होता है, क्योंकि हम किसी बड़ी शख्सियत को लेटर लिख रहे होते हैं। क्योंकि इनफॉर्मल लेटर में हम बहुत ही इनफॉर्मल होके मज़ाहियत तरीके से बात कर रहे होते हैं। इस तरह से हम फॉर्मल लेटर में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले यहाँ पे हम ख़त लिखने की बुनियाद। अच्छा, ख़त का और जो मैंने पैटर्न बताया हुआ है और उसको लिखने का तरीका, मैं पहले भी एक वीडियो लेक्चर बना चुकी हूँ, उसमें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। लेकिन ये जो लेक्चर है इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे और बताऊंगी मैं आप लोगों को कि और क्या क्या गलतियाँ होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए ख़त लिखते हुए। ख़ास तौर पे अभी हम फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं, तो हम फॉर्मल लेटर को देखेंगे इस वक्त। हम इस पे आज के लेक्चर में इसकी एग्जाम्पल भी करेंगे। सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं ख़त लिखने की बुनियाद, और जो है पैटर्न देखेंगे कि क्या पैटर्न हमें अपनाना चाहिए फॉर्मल लेटर लिखते हुए। ख़ास तौर पे क्योंकि मैंने आपको बताया कि फॉर्मल लेटर जो है वो एक ऐसा लेटर है जो हम किसी बड़ी शख्सियत को लिख रहे होते हैं, तो इसमें हमें काफ़ी अदब के साथ हमने इसको लिखना होता है, और अपने जो अल्फाज का चुनाव है वो भी एक नहायत ही अदब के साथ करना होता है, ताकि एग्ज़ामिनर को ऐसा ना लगे कि ये एक इनफॉर्मल ख़त लिखा गया है और बहुत ही स्लैंग लैंग्वेज यूज़ की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनफॉर्मल लेटर का लिखने फॉर्मल लेटर लिखने का, रुको, इन चीज़ों का ख्याल रखना है जब फॉर्मल ख़त लिखना है। ठीक है, अब वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन कौन सी है। नंबर 1 पे है हमारे पास, हमेशा अदब अदब के साथ कोई भी हम बात करें, कुछ भी स्टार्ट करें हम अपना ख़त को, तो हम नहायत ही अदब के साथ स्टार्ट करें। ठीक है, नंबर 2 में लफ्ज़ों का इस्तेमाल। नंबर 3 मोहतरम जनाब मोहतरमा। जब भी हमने उन्हें मुखातिब करना है तो अगर मेल से हम मुखातिब हैं तो हम मोहतरम जनाब इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारे पास फीमेल है तो हम मोहतरमा यूज़ करेंगे। ठीक है, नंबर 4 पे आ जाता है अस्सलामु अलैकुम। ठीक, अब जो है हम फॉर्मल लेटर में जो है और जो काम करते हैं वो है 5वां, अपना तारुफ मुख्तसर और संजीदा। मतलब जो हम अपना तारुफ करवाएंगे वो छोटा करवाएंगे, और संजीदा करवाएंगे मतलब सीरियस होके करवाएंगे, मतलब ज़्यादा कोई फजूल बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक ख़त लिखने, नंबर 6 पे, की वजह बयान करें। नंबर 6 पे ख़त
लिखने की वजह वजह बयान करें। ठीक है, नंबर 6 पे जो है वो हम ख़त लिखने की वजह, ये भी एक है तरीका कि हम इसकी वजह बयान करें, क्योंकि हम जब भी इंग्लिश में लेटर लिखते हैं ना, हम सब्जेक्ट में बताते हैं कि हम क्या क्यों लिख रहे हैं ख़त। इसी तरह हमें उर्दू में भी इस चीज़ का ख़्याल रखना है, ख़ास तौर पे जब हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हो। ठीक है, अब इसकी एक मिसाल देख लेते हैं। अच्छा, ये जो मैं मिसाल एज अ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि हम किसी भी फॉर्मल लेटर लिखते हुए इसको हम एज अ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। अच्छा, हर फॉर्मल ख़त का जो स्टार्ट है ना, वो इसी तरह से होता है। बाकी थोड़ी बहुत चेंजेस आती रहती हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपके इदारे का तालिबे इल्म हूँ। मैं ये ख़त फीस में रियायत के लिए लिख रहा हूँ या फिर रही हूँ। ठीक है, ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों को दे दी है कि आप अपने हर ख़त में इस तरह के एग्ज़ाम्पल यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को ना मतलब सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि क्या लिखें, स्टार्टिंग किस तरह से लें अपने फॉर्मल के ख़त का। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो इसी इसी चीज़ में फंस जाते हैं और बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हम स्टार्ट किस तरह से करें, क्या लिखें ख़त में। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ये इदारा चेंज हो सकता है, कोई जो और कोई सब्जेक्ट दिया हुआ होता है वो यूज़ कर सकते हैं हम। और फ़ीस माफ़ी की जगह जो है फ़ीस में रियायत, रियायत मतलब माफ़ी, कमी, तो वो इसका मतलब ये होता है। तो फ़ीस में रियायत की जगह कोई और जो आप किसी टॉपिक पे लिख रहे हो, जैसे कि हमें अभी एक एग्जांपल करेंगे, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लोग चाहो तो ये वाला ये ख़त का भी यूज़ कर सकते हो अपने ख़त लिखने में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, फिर हम उस पे वर्क करते हैं और उसको उस ख़त को लिखेंगे। अच्छा, मैं फॉर्मल लेटर में जो है ना, जिस्म जिसे हम ख़त का मेन कंटेंट, जिसे हम ख़त का मेन कंटेंट या फिर बॉडी कहते हैं, वो उस पे बात करते हैं कि वो कैसा होना चाहिए। वो जैसे कि इसमें मैं पॉइंट्स बताती हूँ। नंबर 1 पे मसला या मामला वाज़ा करें कि क्या मसला है, किस लिए आप ख़त लिख रहे हैं, वो वाज़े करके बताएं। ठीक है, नंबर 2 पे अदबी अदबी और संजीदा ज़बान। ठीक है, अदबी और संजीदा मतलब बहुत ही
सीरियस और जैसे हम किसी से बहुत तमीज़ से बात करते हैं, उस तरह की ज़बान का हमने इस्तेमाल करना है जब हम मेन कंटेंट अपना लिख रहे हो, जैसे जो हमें ख़त लिखने का जो टॉपिक दिया गया उस पे बात कर रहे हो। ठीक है? हमने लिखते हुए अपना ये फॉर्मल ख़त का जज़्बात का इस्तेमाल कम करना है, जज़्बात कम, हक़ाइक़ ज़्यादा। क्योंकि हम फॉर्मल लेटर जो हैं वो किसी ऐसे शख्सियत पे लिख रहे होते हैं, जैसे कि हम बिजली के इदारे को लिख रहे हों अगर कोई ख़त, तो हम उसको बताएंगे कि भाई बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है, आप कुछ करें इस पे, हर वक्त लाइट नहीं होती। तो हम जज्बात का कम इस्तेमाल करेंगे और हम हकाइक पे ज़्यादा बात करेंगे कि देखो लाइट ज़्यादा जा रही है। सो इस तरह से हो सकता है। ठीक है। नंबर 4 पे मिसाल या तफसील ज़रूरी हो तो शामिल करें। अगर किसी टॉपिक कोई ऐसा आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक मिला है जिस पे आपको लगता है कि अगर मैं इसमें मिसाल दूं या तफसील दूं तो फिर आप उसको ज़रूर शामिल करें, वरना तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अब हम इसकी भी एक मिसाल लिख लेते हैं अपने पास कि अगर हमें बॉडी समझ ना आ रही हो कि हम अपना मेन कंटेंट किस तरह से लिखें। सो मैं आप लोगों को एक मिसाल, छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। अच्छा, जो हमने ऊपर बात की है, जैसे कि यहाँ पे कि हम फ़ीस रियायत की बात पे हम बात कर रहे हैं, तो हम उसी को अपना मुद्दा बनाते हुए आगे भी उसी को यूज़ करेंगे और उसी पे चलते हुए हम अपना मिसाल को रखेंगे। मेरे वालिद, बहुत ज़्यादा करीब हो गया, की आमदनी महदूद है और मौजूदा माली हालात की वजह से स्कूल की मुकम्मल फीस अदा करना मुश्किल हो गया है। आप से गुजारिश है, मेरी फीस में रियायत करें। ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे कि अगर फ़ीस माफ़ी पे आप ख़त लिख रहे हैं, अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, सो हम इस तरह का कंटेंट, मेन कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब फॉर्मल लेटर में अब हम जो है, अब हमने मेन कंटेंट भी कर लिया, हमने स्टार्ट किस तरह से हमने स्टार्ट करना है हमने वो भी कर लिया। अब जो आखिर में रह गया वो है हमारा इख्तिताम। ठीक है। फॉर्मल लेटर का इख्तिताम किस तरह से किया जाए। तो फॉर्मल लेटर का जो इख्तिताम है, एहतराम और अदब के साथ इख्तिताम करें।
दुआ या शुक्रिया। जैसे कि अगर कोई आप ऐसा काम करवा रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि दुआ मैं उनके लिए करूँ, तो उसमें दुआ शामिल करें, या तो फिर अपना इख्तिताम जो है वो शुक्रिया के साथ कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ठीक, इस तरह से हम अपना फॉर्मल लेटर का इख्तिताम कर सकते हैं। सही है। अब हम जो है एक प्रैक्टिस करते हैं फॉर्मल ख़त लिखने की। ये जो मैं फॉर्मल ख़त लिखवा रही हूँ, ये कोई पास पेपर से नहीं है, मैंने खुद लिखा है अपने पास से, खुद आप लोगों के लिए निकाला है। सो इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिखवाने का बस मेन टॉपिक ये है कि आप लोगों को एक प्रैक्टिस पता हो सके, आप लोगों की तैयारी हो सके एग्ज़ाम्स की अच्छी, और आप लोगों को पता चल सके कि क्या मिस्टेक्स हमने नहीं करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो ख़त लिखने का टॉपिक है वो है कम्युनिटी हॉल के प्रोग्राम के लिए। मतलब जो मोहल्ले के लोग मिलके कम्युनिटी प्रोग्राम करते हैं, उसके लिए हमने कम्युनिटी से इजाज़त लेनी है कि वो हमें कम्युनिटी हॉल इस्तेमाल करने दें, हम जो प्रोग्राम रखा है उसके लिए। ठीक है, तो हम ख़त लिखते हैं। अच्छा, ख़त का जो पैटर्न है वो सब मैं आपको अपने पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर में बता चुकी हूँ। सो अब हम यहाँ पे जो है वो स्टार्ट करेंगे मोहतरम अहले कम्युनिटी से। ठीक है, मोहतरम अहले कम्युनिटी, अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम। बाकी वो जो मेन ख़त का पैटर्न है वो हम पहले कर चुके हैं। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमने एग्जाम्पल में देखा, हमने स्टार्ट किया था उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सो उसी तरह से हम इधर भी स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में ये ख़त लिख रहा हूँ ताकि आइंदा हफ्ते हमारे मोहल्ले में मोहल्ले के बच्चों के सकाफ़ती प्रोग्राम प्रोग्राम इनाकद के लिए कम्युनिटी हॉल इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए।
ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ड मैंने इनाकत यूज़ किया है ये बहुत ज़्यादा गाड़ी उर्दू का वर्ड है, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। इसका मतलब होते हैं महफिल या फिर कोई तकरीब की जा रही है तो उसके लिए कम्युनिटी हॉल यूज़ करना है, तो उसकी इजाज़त मांग रहे हैं। ठीक है। हम प्रोग्राम में बच्चों की तकरीरें, मिली नगमे, ड्रामे और खेल के मुकाबले मुनक्किद करेंगे। मुनक्किद मतलब शामिल करेंगे। ठीक है। इस तरह के सारे जो जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ठीक है। हम इस बात का वादा करते हैं कि तमाम इंतज़ामात में सफाई और नज़्म ज़ब्त का ख़ास ख़याल रखा जाएगा ताकि हाल की साख बरकरार रहे। इस प्रोग्राम में मुकामी कम्युनिटी के अफराद भी शरीक होंगे ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो और मोहल्ले के लोगों को सकाफ़ती सरगर्मियों में शामिल किया जा सके। ठीक। अब हम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। आप से
गुजारिश है कि हमें कम्युनिटी हॉल इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। आपकी मुस्बत राय हमारे लिए खुशी की बाइस होगी। और फिर अपना ख़त का अख्तिताम करते हुए खैर अंदेश अलिफ बे जी। ठीक, इस तरह से हम अपना फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं इन पैटर्न को यूज़ करते हुए। अच्छा, ये जो ख़त मैंने लिखा है ये पूरे 200 वर्ड्स पे है या इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं? सही, बाकी मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं ये पूरे 200 वर्ड्स पे लिखूं। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमने वर्ड्स का चुनाव किस तरह से करना है और क्या क्या गलतियां हैं जो हमने नहीं करनी। अच्छा, हमने जो भी इमलक इस्तेमाल करना है या कोई भी मुहावरा इस्तेमाल करना है वो बहुत अच्छा इस्तेमाल करना है ताकि एग्जामिनर को पढ़ के अच्छा लगे और लगे कि ये एक ओ लेवल के स्टूडेंट ने लिखा है। कोई ऐसी छोटी और बचकाना उर्दू यूज़ नहीं करनी जिससे एग्जामिनर को लगे कि ओ लेवल के स्टैंडर्ड का नहीं है। तो हमें इस पे मेहनत करनी है, हमें इस पे काम करना है ताकि हम एक अच्छा ख़त लिख सकें। ठीक है, आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।